नागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास। क्या पढ़ेंगे? भारत में संवैधानिक विकास। तो इसका लगभग इसका विस्तार जो विकास हुआ था आपका 1773 से चालू हुआ था, फिर उसका लगभग आपका 1919 में समाप्त हुआ। 1700 ये आधुनिक भारत का हिस्सा। ये सीजीपीएससी मेंस पेपर 3 का भाग 1 का पार्ट है। भाग 1 का चैप्टर में आगे इतिहास है, भारत का इतिहास। इसमें से संवैधानिक विकास का इसमें बता रहा हूँ। 1773 से स्टार्ट हुआ से लेकर 1919 तक 1935 तक इसमें जो भी संशोधन हुए या जो अधिनियम बने, मतलब इनके बीच में जो संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में इसमें बताऊंगा मैं। संवैधानिक विकास मतलब क्या? जो संविधान बना, मतलब ये अंग्रेज कालीन था। अभी 47 में आज़ाद हुआ, 1947 में 1935 तक मतलब लगभग अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों द्वारा जो संवैधानिक विकास किया गया, जो परिवर्तन हुए, जो सुधार किए गए, तो ये सब इसमें शामिल रहेंगे। तो ये चलिए एक ही वीडियो में सबका बता दूंगा, ओवर भी दूंगा। बाकी आप लोग बुक से आप लोग मेंस पढ़ेंगे और मेंस के लिए पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसमें चलिए पहला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब चालू हुआ? 1773। याद करते चलिए, मैं जो बोल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चालू हुआ। तो इस एक्ट में है क्या चीज़? ये संविधान का भी पार्ट है। संविधान जब विकास होगा तो इसमें आप पढ़ेंगे। इसमें ये अभी हिस्ट्री का भी अभी इसमें आ रहा है, तो अब इसमें पढ़ लो। इसमें बाकी जब संविधान का होगा तो इसमें और डिटेल में इसमें पढ़ेंगे इसमें। तो इस एक्ट में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसी एक्ट के तहत जो इसमें मुख्य बातें क्या क्या थी इसमें थी, इसी एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जो ब्रिटिश का संसद था, जो संसद थे वहाँ का, जो इन लंदन का, तो वहाँ से मतलब प्रशासन के अपने नियंत्रण में ले लिए इसको। मतलब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। कौन स्थापित किया? ब्रिटिश लोग स्थापित किए। कौन स्थापित किया? ब्रिटिश लोग स्थापित किए। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल आपका जो बंगाल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और बांग्लादेश को मिलाकर बंगाल क्षेत्र बना था। तो उस बंगाल वाले क्षेत्र को, बंगाल के गवर्नर को इसमें क्या परिवर्तन किया? दूसरा देखिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल कर दिया। गवर्नर लास्ट में उसके जनरल जोड़ दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया, घोषित कर दिया। इसी समय हुआ ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी के तहत जो कलकत्ता में आपका जो पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है आपका कलकत्ता? पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापित किया गया। क्या किया? सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या किया? स्थापित किया गया। तो सर एलिजा एमजे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो सर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में थे, कौन थे? सर एलिजा एमजे प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
सर एलिजा एमजे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसी समय देखिए इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नियंत्रण, एक डायरेक्टर निदेशक का गठन किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, इसको याद रखिए। और एक इसमें जो 4 सदस्यीय एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जोड़ा गया। चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद ऐड किया गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक और था 1973 से 13 में आई है, और भी इसमें जोड़ा नहीं गया। इसमें 73 के बाद इसमें 93 भी आता है, 20 साल 1993 का चार्टर एक्ट भी आता है। तो एक है एक चार्टर एक्ट और भी याद रखिए, चार्टर एक्ट 1793 याद रखिए, चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चार्टर एक्ट हुआ था, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो मुख्य बात ये वाला याद रखिए, इसमें जो चार्टर एक्ट था 1813, इसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो इसमें जो बदलाव हुए, इसमें क्या क्या हुआ देखिए, बताता हूँ। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया? भारत में जो व्यापार करने के लिए 20 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट कंपनी था, उसके व्यापार को क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके व्यापार को क्या किया गया? जो उन लोग का व्यापार जो भारत में कर रहे थे, उसको इस समय जो 1813 में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बीस साल के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। और ये हो गया 1833 तक पहुंच गया। कब तक हुआ? 1833 तक चार्टर एक्ट पहुंच गया। इसमें और क्या क्या प्रावधान थे देखिए, इसी में जो चार्टर एक्ट के तहत बता रहा हूँ। इसके तहत और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो एक अधिकार था, जो भारत के साथ एक अधिकार था, इसका जो है उसको समाप्त कर दिया, और दोहरा अधिकार होगा अब इसका, ऐसा समझिए। इसमें एक अधिकार था भारत के साथ, उसमें उसको हटा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था एक अधिकार था, उसको व्यापार करने का हटा दिया गया। इसमें के तहत समाप्त करके, और इसको क्या किया गया? जो चीन के साथ जो चाय का जो व्यापार करता था, उसको छोड़ दिया गया। मतलब जो चीन के साथ जो व्यापार पर किया जाता था ना, उसको छोड़कर इसमें देखिए धर्म प्रचार जो कर सकते थे, धर्म प्रचार को ईसाई, जो आप लोग ईसाई लोग देखे होंगे, धर्म प्रचार को स्वतंत्रता दी गई। धर्म प्रचार को क्या किया गया? स्वतंत्रता दी गई। जो ईसाई लोग थे, फादर लोड और लोड मतलब आए, सेंट थॉमस तो पहले आ चुके थे,
तो उनको क्या किया गया, उनको स्वतंत्रता दी गई। तो व्यापार मतलब ईसाई धर्म का अपना व्यापार मतलब मतलब प्रचार कर सकते इसमें धर्म का। चलिए एक चार्टर एक्ट, आप इसमें डिटेल में और भी पढ़ सकते इसमें मेंस लेवल के लायक। मैं नॉर्मल है क्या इसमें जो मुख्यतः जो इसको बताया हूँ मैं इसमें का 1833 चार्टर एक्ट में क्या है, इसमें 20 साल बाद आप आना है फिर चेंज करना है। अब इसमें मुख्यतः जो इसमें हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल का अभी मैं चेंज हुआ था गवर्नर जनरल का जो पद था उसको क्या किया गया, बंगाल को पूरा इसको किया गया भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्या क्या दिया गया, बना दिया गया। एक इसमें जो गवर्नर जनरल में को मतलब क्या किया गया, कार्यकारिणी परिषद थी उसकी लॉर्ड मैकाले द्वारा एक विधि, जो कार्यकारिणी परिषद में जो पहली बार इसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया, विधि अधिकारी इसमें जोड़ा गया, विधि अधिकारी समझ जाइए जोड़ा गया कि इसमें जो कार्यकारिणी परिषद थी इसके कार्य करने वाले जो कार्यालय थे पर जो कार्यकारिणी परिषद थी लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति, इसमें लॉर्ड मैकाले उसका नाम था। परिषद में जो अधिकारी जो विधि अधिकारी चुना गया, लॉर्ड मैकाले को चुना गया। इसमें भी चेंज किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया, व्यापारिक जो कार्य थे समाप्त करके उनको राजनीतिक प्रसारित संस्था में बदल दिया। देखिए जो ईस्ट इंडिया का कंपनी जो व्यापार कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रहे थे, इन लोग क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे यहाँ भारत में, उनको क्या कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। व्यापार अब के लिए व्यापार को हटा कर उनको समाप्त कर दिया। उनको क्या दिया गया, राजनीतिक अधिकार दे दिया गया, राजनीतिक व प्रशासनिक दोनों अधिकार उनको सौंप दिए गए। देखो कंपनी लोग हम लोग को चला रहे हैं, मतलब भारत के संस्था में बदल दे उसको, संस्था में यहीं से परिवर्तन हुआ, 1833 में परिवर्तन हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या दे दिया, देखो इसमें राजनीतिक अधिकार दे दिया और प्रशासनिक अधिकार। तो संस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, संस्था में बदल गया। पहले क्या थे, व्यापार बस करते थे इन लोग, मतलब यहाँ जो भी धन उन कमाने संबंधित व्यापारिक काम करते थे, माल उल इधर से उधर ले जाना। लेकिन अब उनको संस्था बना दी तो अब प्रशासनिक और वो सब काम इन लोग देखेंगे। एक चार्टर एक्ट देखिए इसमें 1853 का, इसमें क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल का जो परिषद था इसमें क्या किया था, मुख्यतः जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, गवर्नर जनरल का जो परिषद था, इसमें और भी कई सारे हैं, सभी में और भी बहुत सारे हैं। मैं इसमें कम इसमें ऐड किया हूँ, ऐसा नहीं सभी को नहीं ऐड नहीं किया हूँ। बाकी आप लोग बुक से आप उसमें ढूंढ के आप लोग अपने एक्स्ट्रा अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था को विभाजित कर दिया। इस परिषद को विभाजित करके क्या किया गया, एक तो विधायिका बनाया, गवर्नर जनरल मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, 1833 में इसको बनाया गया, सॉरी 1813 में बनाया गया। इसको क्या किया गया, इसके पहले क्या पढ़े थे, अच्छा 33 में, 53 के पहले 33, तो 33 में विधायिका, इसमें विधायिका प्लस इसको जो हटाया इसमें एक कार्यपालिका,
एक विधायिका में एक कार्यपालिका में अलग अलग कर दिया गया। क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा इसमें। और यहीं से फिर जो विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग हुए तो फिर 1853 से ही संसदीय प्रणाली चालू हुई 1853 से। अभी 1947 100 साल है, अभी सोच लो, अभी 1947 अभी 100 साल हम लोग को आज़ाद होने लगा। 1853 में भी यही चलो संसदीय प्रणाली चालू की है। राजनीतिक और प्रशासनिक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1833 में राजनीतिक अधिकार दिया गया, प्रशासनिक उसको बांट दिया गया। व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य था उसको समाप्त कर दिया गया। उनको प्रशासन का और राजनीति में जोड़ दिया गया उसको। अब यहीं से जो खुली जो प्रतियोगिता आयोजित होने लगी प्रतियोगिता आयोजित के मतलब क्या, मतलब प्रतियोगिता जो ऑनलाइन हम लोग पेपर अभी दिलाते हैं उसमें जो IAS UAS के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित हुई, मतलब परिषद में एंट्री करने के लिए आयोजित की गई। पढ़े लिखे लोग को मतलब पेपर दिला के मतलब वहाँ नौकरी मिलेगा, वही समझ जाइए। मतलब पढ़े लिखे लोग अगर इसमें क्या होंगे, उनको जॉब दिया जाएगा। मतलब जो एग्ज़ाम दिला मतलब पास करेगा उनको जॉब में रखा जाएगा, जो अभी वर्तमान में होता है उसी नतीजे से। अब एक है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या है, इसमें देखिए 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 एक है क्या चीज इसमें देखिए। इसमें इस 1858 में क्या किया, भारत के जो गवर्नर जनरल को क्या किया, भारत का वायसराय बना दिया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, भारत का जो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। वायसराय बनाया गया। समझे मैं जो बोल रहा हूँ इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1858 में अधिनियम जो बना था, इसमें 1858 गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बनाया गया। बोलने का मतलब ये है इसमें का, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का, भारत सरकार अधिनियम 1858 बना तो उसका जो गवर्नर जनरल था, पहले जो अभी इसमें चल रहा था, अभी चेंज किस में हुआ था, अभी मैं जो 1833 में हुआ था, अब 1858 में बदला है। तो भारत का वायसराय इसको बना दिया गया। अब उसका नाम वायसराय बोलेंगे, अब उसको गवर्नर जनरल ना बोल के वायसराय बोलेंगे। अब इसमें और एक चीज़ क्या हुआ, भारत जो शासन का जो दायित्व था, ये डायरेक्ट इसमें ताज का शासन चला गया। ताज के पास से जो शासन चला गया इसमें ना जो ईस्ट इंडिया, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी इसको, 1858 के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। किसको चला रही थी, इसको चला रही थी। ताज के पास शासन चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, ठीक है। अब जो शासन को क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मतलब चली जा रही, मतलब उसको मतलब भेज दिया गया, अपनी इन लोग के हाथ से छीन लिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, पहले चला रही थी, अब वो इसको चेंज हो गया, इसको चेंज करके अब ताज के पास चला गया, मतलब ब्रिटिशर्स के पास चला गया, ब्रिटिश लोगों, ब्रिटिश संसद के पास चला गया। हाँ, उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ इसमें। अब इन लोगों ने जो देसी रियासत थे और जो ब्रिटिश प्रांत था, जो संसद जो क्या करने लगी, जो मतलब ब्रिटिश हाथ में चला गया, तो उन लोग देसी रियासत और ब्रिटिश रियासत मतलब
दोनों से क्या है, समानता का अधिकार, मतलब समानता का व्यवहार करने लगी। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पद था पहले, जो बनाया गया था, बोर्ड ऑफ जो जो 1773 में बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद को क्या किया गया, समाप्त करके भारत सचिव का नया पद इसमें जोड़ा गया। तो इसमें लिखता हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या किया गया, हटा दिया गया, मतलब पद को समाप्त कर दिया गया, सब पद को समाप्त कर दिया गया। और फिर इसमें नया पद बनाया गया भारत के सचिव का। भारत सचिव का क्या किया, नया पद बनाया गया, नया बनाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ, इसमें दो दंड संहिता भी बनी हुई है, जो वर्तमान में आईपीसी यूपीसी बनी है, भारत के दंड संहिता। इसमें भारत के जो दंड संहिता आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एक सीआरपीसी हो गया। तो अभी जो क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजन एक्ट और एक प्रोविंशन एक्ट, मतलब आईपीसी इंडियन पिनल कोड, एक सीपीसी है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्या है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो 1861 में परिषद में ये सब मतलब पारित किया गया इसको। भारत का जो पुलिस कंडक्ट कोड लागू, भारत का जो पुलिस कंडक्ट कोड को लागू कर देगा इसमें। इसी के तहत जो भारत का, देखिए भारत का जो 1861 में गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल को जो वायसराय हो गया था, भारत के वायसराय को अध्यादेश, जो अभी राष्ट्रपति करता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जारी करने की शक्ति दे, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति करते हैं उसी तरह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार दिया गया। तो ये बदलाव आ रहा है, अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं, नए नए सुधार हो रहे हैं उसमें। भारत के जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी सदस्यों का विस्तार करके, जो गवर्नर जनरल के जो वायसराय के जो कार्यकारिणी सदस्य का जो विस्तार करके 12 सदस्यों की और नियुक्ति की गई इसमें। अब जो इसी वायसराय के जो वायसराय का मतलब क्या था, परिषद था, उसमें क्या किया, 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई। एक्स्ट्रा मतलब जोड़े गए, क्या जोड़े गए, एक्स्ट्रा जोड़े गए। पोर्टफोलियो पद्धति की शुरुआत, पोर्टफोलियो पद्धति की क्या की शुरुआत की गई, समझे मैं जो बोल रहा हूँ, इसी के तहत पोर्टफोलियो पद्धति की क्या की शुरुआत की गई।
एक था भारत परिषद अधिनियम। ये आपका है भारत परिषद अधिनियम। ये है आपका 1892। कब हुआ था? 1892। तो इसमें गवर्नर जनरल की विधायक परिषद को बढ़ाया गया। जो ये वायसराय का जो विधायक परिषद था, विधायक परिषद को क्या किया गया? बढ़ाया गया। परिषद को बढ़ाया गया। अब इसमें क्या था? इसमें चेंज किया गया। जो आप भारत परिषद अधिनियम में जो आप पहली बार जो विधायिका जो सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, इसी में जो सरकार से आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो पूछा जाता है वर्तमान में, उसी तरीके से क्या हुआ? सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? अनुमति प्राप्त हुई। समझे? और परिषद को क्या हुआ? परिषदों को बजट पर जो चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। चर्चा करने का परिषदों बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में क्या? इसी टाइम में निर्वाचन प्रणाली की इसमें शुरुआत हुई। निर्वाचन प्रणाली की क्या हुई? शुरुआत हुई। देखो, बजट पर भी चर्चा कर सकने का अधिकार दिया गया और प्रश्न पूछ भी सकते हो, ये भी अधिकार दिया गया है ना। और निर्वाचन प्रणाली की भी इसमें शुरुआत हुई। अभी जैसे विवाह की उम्र, इसमें क्या चीज किया गया? चेंज कर दिया गया 12 वर्ष से 14 वर्ष। इसमें 12 वर्ष से 14 वर्ष तक मतलब इसका विवाह का उम्र कर दिया गया गोंडो केशव जी के द्वारा। गोंडो केशव जी के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रवादी ने नारा दिया, कई ठो नारा दिए इसमें। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ऐसा बोला। उनका एक नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनका नारा था। चलिए एक अधिनियम आपका देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। ये आपका 1908 से लेकर 1909 तक। इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको बोला जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको लग रहा है 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, लग रहा है इसमें का मेरे को, क्योंकि अभी वो वहाँ तक अभी पूरा बचा है अभी। इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। तो आप देखिए, हम लोग 1800 से 1900 के इस पर आ गए हैं अभी। पहले 1892 तक था, 1908 से 19 इंडियन काउंसिल एक्ट इस पर आ गए। 1900 अभी 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, फिर 1919 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1935 पढ़ेंगे। तो चलिए ये वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा उसको एक पार्ट और बनेगा अब इसका। तो देखते हैं इसमें, तो देखिए इसमें तो भारत में संवैधानिक विकास हुआ, इसमें है ना। इसमें है 1773 से 1935 तक पढ़ना है। इसमें कई पार्ट 1 है, इसमें लिख देता हूँ। दूसरा वीडियो और बनेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करेगा। क्या क्या इसमें बदलाव है देख लीजिएगा। इसमें एकाधिकार इसमें हटा दिया गया, धारा 50 स्वतंत्रता दी गई। चार्टर एक्ट 13 में देखते हैं। 30 में देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब इसमें लॉर्ड मेकाले की उसको नियुक्ति किया गया।
53 में देखिए गवर्नर विधायिका कार्यपालिका में बैठा, खुली प्रतियोगिता आयोजन हुई। इसको अधिनियम को देखिए, ताज के शासन में वापस ले लिया, मतलब ताज अपने हाथ में ले लिया शासन को, मतलब भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 में। माल्य मिंटो सुधार, इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो जिनको एडमिशन ले सकते हैं, कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा और कम समय में आपको कोर्स कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।